हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स के अंतर्गत चतुर्भुज टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी 56 क्लासेस हो चुकी है रीट लेवल 2 को लेकर के। कितनी दोस्तों? 56 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। और उसके अंतर्गत हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है, तो ये जो दोस्तों हमारी फर्स्ट यूनिट है घातांक और समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये वाली टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके क्वेश्चंस जो है और भी ज़्यादा करवाए जाएंगे, लेकिन एक बार हम पूरा सिलेबस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद में हमने ब्याज अनुपात प्रतिशतता वाली ये भी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर ली है। हम थर्ड यूनिट में रेखा एवं कोण टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं। समतलीय आकृतियों में हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है। कल की लास्ट वीडियो में 7 वीडियो में केवल हमने त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, ठीक है। एक सेकंड में आपका रेड पेन ले लेता हूं। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद बात करेंगे हम व्रत के ऊपर, और फिर यह भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ये जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक है ये हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, बस और कुछ रिवीजन कर लेंगे क्योंकि पहले करें हैं तो हम थोड़ा सा इनके क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद में आपका ये पोर्शन रहेगा नीचे वाला केवल 3 यूनिट, ठीक है। तो हम 3 यूनिट पूरी और विथ क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्द। बस आज हम त्रिभुज पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। अब चतुर्भुज होता क्या है? तो चतुर्भुज दोस्तों जैसा कि आप लोगों को आकृति दिखाई दे रही है बोर्ड के ऊपर, अब मैं आपको जो है यहाँ पर पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसका सबसे पहले तो हम नामकरण करते हैं ताकि मैं जब आपको बोलूँ तो देखिए आपको समझ आ जाए। ABCD यही है चतुर्भुज। यही क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज की डेफिनेशन होती है कि 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, या उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जो 4 रेखाखंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब इसमें रेखाखंड कौन कौन से हैं? तो देखो इसमें रेखाखंड है 4। कौन कौन से? एक है AB, एक है BC, एक है आपका CD, एक है आपका AD, ठीक है। ये 4 रेखाखंड है जिनसे मिलकर के हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD तैयार हुआ है। अब इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है? जैसे कि सम्मुख भुजाएं शब्द आता है कभी कभी, कभी संलग्न भुजाएं सम्मुख कोण आ जाता है, कभी आता है सम्मुख कोण, कभी आता है संलग्न कोण, कभी आता है विकर्ण। ये होते क्या है? इन सभी एक एक बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है। सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं, यानी दोस्तों जो आपकी ये AB है ये किसकी सम्मुख हो जाएगी? तो ये CD भुजा की सम्मुख है, ठीक है। तो आपके देखो AB व CD एक, और आपकी BC व AD ये क्या है दोस्तों? सम्मुख भुजाएं है। क्या है? सम्मुख भुजाएं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं संलग्न भुजा क्या होती है। संलग्न भुजा का मतलब है दोस्तों उसके साथ में अटैच। संलग्न यानी कि आपने देखो जब भी आप फॉर्म वगैरह कहीं फिल करते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ना आपको कि आप अपनी 10th की मार्कशीट के साथ में उसकी जेरोक्स भी संलग्न करें। संलग्न करें यानी उसके साथ लेकर आए। साथ लेकर आए इसका मतलब क्या हुआ? साथ ही साथ होनी चाहिए। जैसे कि ये AB और BC ये क्या है? संलग्न भुजा का पेयर हो गया। इसी प्रकार से BC और CD, इसी प्रकार से CD और AD, इसी प्रकार से AD और AB, ये सभी क्या है दोस्तों? संलग्न भुजाएं हैं। क्या है? संलग्न भुजाएं हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति। 4 रेखाखंड कौन कौन से? AB, BC, CD, AD, ठीक है। और इसमें सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है जो आमने सामने है? AB और CD, BC और AD। AB, BC, CD, AD, BC, CD, AD, AB, ये चारों क्या है दोस्तों? संलग्न भुजाएं हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब कोण A व कोण C और कोण B व कोण D ये क्या है दोस्तों? आपके सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है, ठीक है।
इसी प्रकार से दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि कोण ए व कोण बी, ठीक है, और कोण बी और कोण सी, और कोण सी और कोण डी, और कोण डी और कोण ए, ये सभी क्या है, संलग्न कोण है। क्या है, संलग्न कोण है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सम्मुख भुजाएं या सम्मुख कोण का मतलब हुआ जो आमने सामने आते हो, और संलग्न मतलब जो एक ही रेखाखंड के अंदर उपस्थित हो या एक ही रेखाखंड के ऊपर उपस्थित हो। जैसे ए और बी जो है दोनों ही कोण किस रेखाखंड पर उपस्थित है दोस्तों, तो आपके केवल और केवल ये देखिए ए बी के ऊपर स्थित है। ए बी रेखाखंड के ऊपर कितने कोण उपस्थित है, बी और ए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संलग्न कोण कहलाते हैं। जबकि ए और ये सी ये एक दूसरे के क्या है, आमने सामने कोण है, तो ये क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बात और याद रखिएगा, इसके अंतर्गत दोस्तों जो ये आपके ए सी व बी डी है, ये क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। यानी कि जो तिरछे जो सम्मुख कोणों को जोड़े, सम्मुख कोणों को जोड़े या सम्मुख बिंदुओं को जोड़े, जैसे बी और डी, ए और सी सम्मुख बिंदु भी तो है अपने, तो ये इन दोनों को क्या करे दोस्तों, जोड़े। तो इसे ही, इस रेखा को क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी ए बी सी डी, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार किसी विभिन्न वे में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वो सभी करवाने वाला हूं। तब आप लोगों को समझ आएगा कि चतुर्भुज की थ्योरी भी हमारे बहुत काम की है, ठीक है। इस थ्योरी से भी क्वेश्चन बनता है और कई बार बने हैं। लास्ट ईयर का पेपर जिसने नहीं देखा जाकर के देख सकता है, मैंने प्ले लिस्ट में सबसे पहले वही सॉल्व करवाया है। पहले पेपर सॉल्व करवाया, फिर क्वेश्चन करवाए हैं, और लास्ट में भी वापस पेपर सॉल्व करवाऊंगा। क्यों, पहले मैंने आपसे देखा कि आपको क्या क्या आता है, और लास्ट में देखूंगा आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दोस्तों, चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति। चार रेखाखंड कौन कौन से है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है। सम्मुख भुजाएं यानी जो आमने सामने हो, संलग्न भुजाएं यानी जो एक दूसरे से अटैच हो, सम्मुख कोण जो आमने सामने कोण हो, और संलग्न कोण जो एक ही रेखाखंड के ऊपर उपस्थित हो कोण। और इसमें जो तिरछी रेखाएं होती है जो सम्मुख कोणों को जोड़ती है, उन्हें कहा जाता है विकर्ण। और चारों ही कोणों का योग चतुर्भुज के कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है चतुर्भुज, और चतुर्भुज की ये है पूरी कहानी। बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज है, आपका आयत भी एक प्रकार से समान जो है चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, वर्ग भी एक चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, सम चतुर्भुज होते हैं, समलम चतुर्भुज होते हैं। उनके बारे में बात करते हैं कि ये तो चतुर्भुज था, अब उसमें क्या होगा, कहीं पर भुजाएं बराबर होगी, कहीं पर कोणों का योग 90 डिग्री होगा, कहीं पर कुछ होगा अलग अलग वे में, ठीक है, कहीं पर विकर्ण बराबर होंगे। उन सभी के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम यानी कि आपके समांतर चतुर्भुज। तो आप केवल और केवल क्या लिखेंगे, समांतर लिख दीजिए, आपको चतुर्भुज का मतलब पता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होता है, और इसको ऐसे लिखा जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में। अब ऐसे ही मैं दोस्तों पढ़ा रहा था एक बार, और इससे हंसने की बात बता दूं कि ये जो मैंने लिखा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, ये मैथ का साइन लिखा, एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है, सर ये मैथ्स में अभी हम पढ़ तो रहे हैं चतुर्भुज, और ये इसमें 11 किलोग्राम का क्या सेंस है। मैंने कहा भाई साहब ये 11 ग्राम नहीं है, ये आपके लिखा है मैंने मैथ्स की लैंग्वेज में पैरेललोग्राम। तो आप भी ऐसा डाउट आए तो पहले इसको क्लियर कर लेना। अब देखो इसका भी नामकरण करो, चलो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विपरीत भुजाएं एक तो बराबर होती है, और विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, और इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। कौन कौन समांतर होगी, तो ये जो आपकी ए बी और ये जो सी डी है ये समांतर होगी, और ये ए डी और बी सी जो है ये समांतर होती है। और समांतर भुजाओं को लिखा कैसे जाता है, तो ए बी समांतर सी डी, और इसी प्रकार से बी सी समांतर ए डी, ऐसे लिखा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। अब समांतर क्या होती है वो मैं पीछे रेखा और कोण में बता चुका हूं, तो आपको पता होगा समांतर रेखा क्या होती है, जो कभी भी अनंत दूरी तक बढ़ाने पर भी ना मिले आगे जाकर के। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब बात करते हैं इसमें और क्या कंडीशन होती है। तो इसमें होता है दोस्तों आपकी विपरीत भुजाएं बराबर होती है। क्या होता है दोस्तों? विपरीत भुजाएं बराबर होती है। विपरीत भुजाएं बराबर होती है। विपरीत भुजाएं बराबर होने का सेंस क्या हुआ, तो आपको मैं बता दूं इसमें, जैसे कि आप ये कह सकते हैं ए बी बराबर में डी सी और बी सी बराबर में ए डी। मतलब कहने का केवल यही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। विपरीत भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं, और वे क्या होती है? बराबर होती है। इसी प्रकार से दोस्तों विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार से, जो ये लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ना इससे भी। क्यों? क्योंकि सपोज करिए आपको पैरेललोग्राम में ए एंगल मैंने दे दिया कि 90 डिग्री है, तो बताओ सी एंगल कितना होगा? ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत कोण बराबर होते हैं। जब आमने सामने के कोण 90 डिग्री हो या चारों कोण 90 डिग्री हो जाए तब वो बनता है आयत या फिर वर्ग में से कोई। अब उसमें डिपेंड करेगा कि वो आगे जा करके क्या कंडीशन दे रहा है। ठीक है, उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। तो विपरीत कोण क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण सी, इसी प्रकार से कोण बी बराबर में कोण डी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वह ये आता है दोस्तों, जो आपका ये AC है विकर्ण और BD विकर्ण है, ये क्या करता है कि चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट देता है। यानी कि आपका जो AC है उससे कितने त्रिभुज बनेंगे? दो। कौन कौन से? देखिए ABC त्रिभुज एक तो बनेगा, और एक बनेगा त्रिभुज ACD। तो ये जो ABC और ACD है, इनका एरिया जो है, इनका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो BD विकर्ण है उससे भी दो त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन से? AB और D। वह A आपका बन जाएगा BCD। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये बात आपको याद रखनी है। कह सकते हैं हम ये कि पैरेललोग्राम जो भी होगा, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उसमें प्रत्येक विकर्ण सारे चतुर्भुज को यानी पूरे चतुर्भुज को क्या करता है? दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो आप लोगों को अगर चतुर्भुज में इसमें क्या कर दिया जाए दोस्तों, सपोज करिए कि मैंने आपको क्षेत्रफल दे दिया किसका? ABC का बोला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो बताओ ACD का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ACD का भी 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ही क्षेत्रफल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो पैरेललोग्राम में यही बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। इसमें विपरीत भुजाएं बराबर होती है, AB बराबर DC होगा, BC बराबर AD होगा। विपरीत कोण भी इसमें बराबर होते हैं, और इसमें विकर्ण जो होते हैं वे क्या करते हैं? चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट देते हैं, और जिनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ पैरेललोग्राम भी कंप्लीट। चतुर्भुज में पहला पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में, यानी आयत के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आयत के बारे में। ठीक है, तो अब बात करेंगे आयत में। अब इसका भी नामकरण करो सबसे पहले तो ABCD। ठीक है, अब देखो आयत में क्या होगा, तो आयत और समांतर चतुर्भुज में केवल फर्क इतना है कि समांतर चतुर्भुज वो जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तब वह बन जाता है आयत। क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। तो जो समांतर चतुर्भुज की पीछे कंडीशन बताई वे यहाँ एप्लीकेबल हो जाती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। यानी कोण A है जो वो 90 डिग्री होगा, कोण C भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, कोण B कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब इसके बारे में और अच्छी जानकारी की ओर। तो पहली जानकारी इसमें एक ये याद रखनी है कि एक ऐसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और
इसमें दोस्तों क्या होता है कि ए बी बराबर में सी डी, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे क्या होती है, बराबर होती है। ये बात आप याद रखिएगा। और कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी बराबर कौन डी बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ए सी बराबर इसमें बी डी होता है, यानी कि विकर्ण जो होते हैं वे बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो रेक्टेंगल की क्या क्या याद रखनी है आपको बातें। पहली बात कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आमने सामने की भुजाएं यानी ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर में ए डी, और चारों कोण 90 डिग्री होंगे, और जो विकर्ण होते हैं ए सी और बी डी वे भी बराबर होते हैं। ये बातें आप लोगों को आयत के अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ग की ओर। ये क्या है, स्क्वायर को क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में वर्ग कहा जाता है। सबसे पहले नामकरण ए बी, एक सेकेंड, सी और डी, ये जो है स्क्वायर है। अब स्क्वायर में क्या होता है, ये एक ऐसी आकृति होती है दोस्तों, ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ना कि आमने सामने की भुजाएं, बल्कि चारों भुजाएं इसमें बराबर हो जाती है, और चारों कोण भी 90 डिग्री होते हैं, और इसमें विकर्ण भी बराबर होता है। इसे ही कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक, चारों कोण, चारों भुजाएं बराबर, फिर चारों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी 90 डिग्री होते हैं। और क्या याद रखेंगे, कोण विकर्ण ए सी बराबर में बी डी, विकर्ण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, विकर्ण बराबर। तो बस वर्ग में क्या याद रखोगे, चारों भुजाएं बराबर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखोगे, चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। तीसरी चीज, इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं ना इसके विकर्ण, ये देखो मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड, ये देखो यहां पर जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, इसका नाम दे दो, सपोज करिए ओ बिंदु। तो ये जो आपका ए ओ बी एंगल है ये भी 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार से बी ओ सी ये भी 90 डिग्री होता है। यानी आप यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वर्ग के अंतर्गत जितने भी इसके जो दो विकर्ण हैं वे दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, और प्रतिच्छेद करे हुए बिंदु पर भी 90 डिग्री कोण बनाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी बराबर में कोण बी ओ सी बराबर में कोण सी ओ डी बराबर में कोण ए ओ डी बराबर होगा 90 डिग्री के। ठीक है, और इसमें एक बात और याद रखनी है, अभी तो इतने में ही नहीं कंप्लीट हुआ, ये जो है दोस्तों एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटते हैं। कैसे, जो ये आपका ए ओ बिंदु है, ये ए ओ जो भाग है, ये ए ओ भाग और ओ सी बराबर होगा, और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो वर्ग में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहली बात, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं वर्ग। चारों भुजाएं यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसके चारों कोण 90 डिग्री होंगे, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी 90 डिग्री, और इसमें विकर्ण ए सी और बी डी भी बराबर होंगे, तथा जिस बिंदु पर ये दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे उस प्रतिच्छेद बिंदु पर ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और दो बराबर भागों में भी बांटते हैं। तो कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण सी ओ डी, कोण ए ओ डी 90 डिग्री होगा, और ए ओ और ओ सी बराबर होगा, बी सी ओ बी और ओ डी भी बराबर होगा। ये बातें आपको वर्ग के बारे में याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चतुर्भुज की ओर, और नेक्स्ट चतुर्भुज है रोम्बस। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज दोस्तों, समचतुर्भुज। ठीक है, अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब हुआ
कि आपके वर्ग की तरह इसकी भी चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन इसमें चारों कोण 90 डिग्री नहीं होते। इसमें क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बारे में बात करेंगे। नामकरण करते हैं ए बी सी डी, पहली बात। अब इसमें याद रखिएगा इसकी चारों भुजाएं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दूसरी बात, इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और वर्ग की तरह ही यह भी क्या करता है दोस्तों, इसमें भी क्या होगा कि इसके जो विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे वे 90 डिग्री पर ही करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी, सभी का मान कितना होगा, 90 डिग्री ही होता है। और इसमें भी वही वर्ग की तरह ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि रोम्बस और वर्ग एक जैसे ही होते हैं, केवल फर्क इतना है दोस्तों कि इसमें चारों जो कोण हैं वे भी 90 डिग्री होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि दोनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, लेकिन दोनों कोण 90-90 हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एक 110 हो तो दूसरा 70 ही हो, बस ये फर्क है। बाकी रोम्बस और स्क्वायर दोनों सेम ही होते हैं, दोनों में चारों भुजाएं बराबर होगी, दोनों प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर भी 90 डिग्री बनाएंगे इसमें विकर्ण। ठीक है, और इसमें क्या होगा दोस्तों, जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां से वो बिंदु जो विकर्ण है वो दो बराबर भागों में बट जाता है। ये सभी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अब लास्ट एक चतुर्भुज का पार्ट बचा है और वह है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम यानी कि दोस्तों आपका समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसको हिंदी में आप लिख लीजिए पहले तो, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये याद रखना है। ट्रेपीजियम यानी क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज का नामकरण करें तो वही ए बी सी और डी। अब इस ट्रेपीजियम में क्या याद रखना है, तो ट्रेपीजियम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दोस्तों विपरीत भुजाएं तो क्या होती है, केवल दो विपरीत भुजाएं, जिसकी दो विपरीत भुजाएं तो समांतर होती है और दो जो विपरीत भुजाएं हैं वे समांतर नहीं होती है। इसको ही आप क्या कहोगे, समलंब चतुर्भुज। क्यों, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए आप, ए बी समांतर है सी डी के, लेकिन क्या ए डी समांतर है बी सी के, तो नहीं है, तो नहीं है समांतर, तो ऐसे आपको कट करना है। ठीक है, तो ये मतलब कहने का है कि दो भुजाएं तो इसमें समांतर होगी लेकिन दो समांतर नहीं होती है। तो ए बी समांतर होती है सी डी के, एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि आपके जो दोस्तों है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसकी मध्यिका कहलाती है, यानी ए डी और जो आपके बी सी है इनके मध्य बिंदुओं को अगर मिलाया जाए, जो ए डी और बी सी है, ये देखिए मैं रेड पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये ए डी का मध्य बिंदु सपोज करिए यह आ रहा है ई, ठीक, और बी सी का मध्य बिंदु आ रहा है सपोज करिए एफ। ठीक है, तो इन मध्य बिंदुओं को एक रेखा सपोज करिए मिला रही है ई एफ, ये रेखा ने मिला दिया, क्या बन गई, ई एफ रेखा। तो जो ये ई एफ रेखा है, इस ई एफ रेखा को हम क्या कहेंगे, इस ई एफ रेखा को हम इसकी मीडियन कहेंगे या माध्यिका कहेंगे समलंब चतुर्भुज की। क्या कहेंगे दोस्तों, माध्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। इंग्लिश में आपको अगर प्रॉब्लम हो, मतलब हिंदी इंग्लिश इसलिए बताता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो तो उसका भी काम बने। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम मीडियन। क्या कहते हैं दोस्तों, मीडियन कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है।
तो ट्रेपीजियम यानी कि समलम चतुर्भुज, जिसमें क्या होगा, दो भुजाएं दोस्तों समांतर होगी और दो भुजाएं समांतर नहीं होगी, तथा जो समांतर भुजाएं नहीं होती है उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं ट्रेपीजियम में, मीडियन या माध्यिका कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम पूरा जो भी पढ़ा है थ्योरी, क्योंकि आज हमने ज़्यादा थ्योरी पढ़ी है तो हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले बात करी चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज दोस्तों चार रेखाखंडों की एक घिरी हुई आकृति है, और इसमें क्या होता है चतुर्भुज में कि चार तो आपकी सम्मुख भुजाएं होती है, और दो दो की सम्मुख भुजा के पेयर बन जाते हैं, और चार इसमें संलग्न भुजाएं होती हैं एक दूसरे से अटैच, सम्मुख कोण होते हैं इसमें, और संलग्न कोण होते हैं। अब संलग्न कोण कौन से होते हैं, जो एक ही रेखाखंड पर हो। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जो आमने सामने हो। सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है, जो आमने सामने भुजाएं हो, और संलग्न भुजाएं जो एक दूसरे से अटैच होते हुए सर्कल की तरह चल रही हो। और इसमें दो विकर्ण होते हैं, AC और BD। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर हमने बात करा समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, विपरीत भुजाएं इसमें बराबर होती है, और विपरीत कोण भी इसमें बराबर होते हैं, तथा इसमें जो आपका विकर्ण है वो क्या करता है दोस्तों, दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम को, यानी समांतर चतुर्भुज को विकर्ण जो है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। चलिए नेक्स्ट है रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत में क्या होता है दोस्तों, चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, किसमें, आयत में। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तथा इसके चारों कोण भी 90 डिग्री होते हैं, तथा इसमें विकर्ण भी बराबर होता है, तथा विकर्ण जब प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तथा उस बिंदु पर वे दोनों क्या होते हैं, बराबर भागों में बढ़ जाता है विकर्ण, ठीक है, जैसा कि OA और AC में काटा था, मैंने बता दिया पहले। फिर रोम्बस, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री न होकर के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, तथा जहां विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं वहां 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेद करेंगे, और विकर्ण भी बराबर भागों में ही कटते हैं। नेक्स्ट बात करी ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज के बारे में, जिसमें दो भुजाएं तो क्या होगी, समांतर होगी, और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है, तथा जो भुजाएं समांतर नहीं होती है उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है समलम चतुर्भुज के लिए। ये थी दोस्तों चतुर्भुज की पूरी थ्योरी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन के ऊपर, सिंपल से पहले, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक हमारा स्ट्रांग होता चलेगा, जिससे कि एक चतुर्भुज है जिसके तीन कोण दोस्तों क्रमशः दिए हुए हैं। एक है 110 डिग्री, दूसरा है 85 डिग्री, तीसरा है 70 डिग्री, ठीक है। तो चौथा एंगल क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा है, ये आप लोगों को बताना है। और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों 85 डिग्री, बी ऑप्शन आप लोगों के लिए है 90 डिग्री, सी ऑप्शन आप लोगों के लिए है 95 डिग्री, और डी ऑप्शन आप लोगों के लिए है 100 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चतुर्भुज में तीन एंगल दे दिए और एक एंगल पूछ लिया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, यानी 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री मान लिया चौथा है, और इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे अपन। तो जैसे ही इसे जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और 85, तो कितना हो जाएगा 561, 265 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 265 डिग्री, ठीक है। अब 360 में से 260 अगर घटते तो कितने बचते, 100, और 100 में से 5 और घटा दीजिए तो कितना बचा, 95 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी दोस्तों जो है एग्जाम में आ सकते हैं। छोटे छोटे रूपों से ही हम बड़े बड़े क्वेश्चन करना सीख सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ही हमारे आगे काम आएगी। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज है ABCD, उसमें A कोण, B कोण,
सी कोण और डी कोण, यानी चारों कोणों का अनुपात दे दिया गया है 2:1, अनुपात 4, अनुपात 3। ठीक है, चारों कोणों का अनुपात हमें दे दिया और हमसे पूछा है कि सी कोण की वैल्यू क्या होगी, सी कोण की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों, चारों कोणों का योग कितना होता है, वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाइए आप। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। चारों कोणों का योग 360 डिग्री है और चारों कोणों का अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, इसे जोड़िए आप। तो जैसे ही इन अनुपातों का योग किया जाएगा कितना आएगा, देखिए 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। ठीक है, तो ये 10 और ये 360 डिग्री दोनों को बराबर रखिए, तो 360 डिग्री बराबर कितना अनुपात है, 10 अनुपात। ठीक है, ये 10 अनुपात है, सॉरी। तो 10 अनुपात बराबर अगर 360 है तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 360/10। तो एक अनुपात की वैल्यू निकलेगी कितनी, 36। एक की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 36 डिग्री, यानी कि एक अनुपात का मतलब है 36 डिग्री। अब सी एंगल के अनुपात कितना है, तो सी एंगल का अनुपात है 4, यानी कि 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 × 36 डिग्री। ठीक है, तो 4 चिंग 24, हासिल लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 144 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन थे कुछ इस प्रकार से, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा था 72, बी ऑप्शन था 100 डिग्री और सी ऑप्शन था आपका 108 डिग्री और डी ऑप्शन था 144 डिग्री। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिस प्रकार से हम अदर टॉपिक्स में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम चतुर्भुज को पढ़ेंगे, उसी प्रकार से हम व्रत को पढ़ेंगे और आगे की सभी टॉपिक्स को ऐसे ही पढ़ते हुए बढ़ेंगे आगे। थैंक यू।